हेलो हेलो हेलो। जय हिंद all of you। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे कि अभी नए नए मुद्दे क्या आ रहे हैं, मतलब कि सबसे एक तो आज खुशी की बात है, खुशी की बात ये भी है और थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग भी आ रही है कि इस वक्त क्या चल रहा है, देश और दुनिया में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात है कि पठानकोट एयर स्ट्राइक, जो पठानकोट पे जो हमला हुआ था 2016 में, वो एयरबेस पे जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड वो जी मार दिया गया है उसको। कहते हैं ना, ठोक दिया, ठोक दिया भाई, ठोक दिया। किसी दो अननोन लोगों ने ठोक दिया। ये अननोन पिछले एक दो हफ्ते में अननोन वर्ड इतना सुना है ना, और ये अननोन से इतना प्राइड फील हो रहा। आहा, सुख चैन, आहा। ये अननोन बस सुनाई देता रहे। रॉ भी लाइक हमको अननोन बना रहे हो, कोई बात नहीं, ओके। और सेकेंडली हम लोग देखने वाले हैं कि इजराइल पैलेस्टीन में क्या आगे हो रहा है, ओके। नाउ मूविंग एट, सबसे पहले तो यही खबर है कि पठानकोट का जो पठानकोट अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड शहीद लतीफ को किसी ने पाकिस्तान के एक मॉस्क, जो मस्जिद के बाहर ही निकले हैं महाराज, और ठोक दिया। और हुआ क्या था कि शहीद लतीफ जो मास्टरमाइंड था पठानकोट के पीछे का, वो वांटेड टेररिस्ट रहा है। उसको किसी ने मार दिया गया है। और पाकिस्तान के सियालकोट के एरिया के दिन की बात है, और वेडनेसडे के दिन की बात, मतलब आज कल के दिन की बात, ओके। कल 3 लोग आए हैं, कहा जाता है, कहीं कहीं बता रहे हैं कि 2 लोग आए हैं, 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे, और इसको मारकर। और नूर मदीना मस्जिद है पंजाब 10 के आसपास कहीं, वहां पर ये अपनी प्रेयर देने के बाद जा रहा था, और उनमें से अ, इसे ठोक दिया। और वो जो 3 लोग थे उनमें से 2 की डेथ हो गई, और एक अभी इंजर्ड हुआ है, क्योंकि बचाव में कुछ फायर आयर हुआ होगा ना। सईद लतीफ जो 41 एज का था, समझो इसको पता है, ये ऐसा वैसा कोई नहीं है। ये बहुत मतलब जाना पहचाना आदमी है। जाना पहचाना मतलब बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। ये इतना पहुंचा हुआ आदमी है कि इसको पहले तो भारत में जेल में रखा गया है। ये जैसे मोहम्मद का आदमी है, जैसे मोहम्मद का, मतलब लास्ट टाइम से। ये समझ लो, अगर मास्टरमाइंड इंडिया में कुछ बेस्टम बेस्ट हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, वो यही उनमें से एक है, ओके। और जो कि पठानकोट में जो हमला हुआ था 2 जनवरी 2016 में, उसका भी मास्टरमाइंड रहा होगा था। इसी को कहा जाता है, सियालकोट में भी इसने अटैक कराया था, और इसने हम लोगों का और भी अटैक कराए थे। और अच्छा, इसका एक चीज और है, हम्म, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो हम बताने वाले वो सुनना, देखना। हम जो बता रहे लतीफ जो था, वो इंडिया में अरेस्ट हुआ था 1994 में, क्योंकि इसने अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जो कि यूएपीए है, उसको कुछ ना कुछ उल्लंघन किया था, उसको उसको अनरेल किया था। उसकी वजह से इसको जेल कर दी गई थी। इसने 16 साल जेल में रहा है, जम्मू की जेल में रहा है, मसूद अजहर के आसपास, ओके। अब अपनी जेल को पूरा करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसे छोड़ दिया 2010 में। 2010 में छोड़ दिया, और ये कहा है कि हम लोग शांति का हाथ बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अच्छा, कहा अब सोच रहे हो कि छोड़ा ही क्यों? तो छोड़ने के पीछे रीजन ये था कि भाई इसके जितनी भी सजा मिली तो पूरी हो गई, तो हम लोगों को वापस पाकिस्तान को हैंड ओवर करना पड़ा इसको। अब ये जो था, ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर आता था, ये समझ लो, इंडियन गवर्नमेंट की। और फिर भी इसे छोड़ना पड़ा, इसलिए क्योंकि जो सजा थी वो पूरी हो गई। तो सेकेंडली एक बात ये भी है कि हम लोग चाहते थे कि शांति का प्रस्ताव पहुंचे, और इससे हमारी इंडिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो अच्छे हो जाएं। बट इसने क्या किया, 6 साल बाद उल्टा अटैक कर दिया। बट आज 2023 के लास्ट में अराउंड मंथ अक्टूबर में हम लोगों को कुछ ना कुछ इसको ठोक दिया गया। इसी का कहा जाता है, जो 1999 में एयरलाइन हाईजैक हुआ था, इंडियन एयरलाइन का प्लेन जो हाईजैक हुआ था, उसमें भी इसका हाथ लगा है, ये भी कहा जाता है। तो भाई पहले तो खुशखबरी है, लड्डू लड्डू खा लो, ये लो लड्डू हमारी तरफ से भाई। रियल में मिलोगे तो पक्का खिलाएंगे। और अब एक हमारे मन में सवाल आ रहा है कि लास्ट काफी दिनों से हम सुन रहे हैं कि एक ये वर्ड है, क्या लगता है ये अननोन कौन है? हमें तो अब लग रहा है कि दुनिया में एक दूसरी मुसाद आ चुकी है, और बेटर देन मुसाद, अकॉर्डिंग टू मी नाउ। क्योंकि आज ये बात, जो आज जो ये कारनामा किया है, मतलब कल आई एम शूटिंग एट 3 AM
इन द नाइट। अच्छा, आज जो कारनामा ये भाई किया है ना, सल्यूट है भाई, सल्यूट है, सल्यूट है। अब पाकिस्तान रोना रोएगा, कहीं कुछ कहेगा इंडिया ने मरवाया, इंडिया ने कुछ कहा है, और तो इंडिया ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है, ना कहेंगे कभी। बट वो लोग रोना रोएंगे, यूएन फलाना ढिमकाना कराएंगे, बट होने वाला कुछ नहीं है। हो सकता है वो कह दें कि हाँ, जैसे कि हाँ, ये वाला भी केस आ सकता है कि वो कनाडा वाला केस ले आए, कहते हैं कि कनाडा तुमने सही कहा है, तुम्हारे घर में ये लोग घुस के मारते हैं, हमारे घर में भी हमारे आदमी मार रहे हैं, तो भाई पंगे काहे लेते हो, सीधी सी बात है, घर में घुस के मारेंगे, हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और अब तो और नहीं छोड़ेंगे, और जो अननोन सुनाई दे रहा है ना, अभी और सुनाई देगा भाई, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा रॉ, या यही कुछ हो रहा है इस वक्त, समझे? तो भाई अपने नई मोसाद के लिए एक सल्यूट नीचे लिख देना, सल्यूट टू रॉ एजेंट्स एंड आर इंटेलिजेंस एजेंसीज, एंड सल्यूट टू आर गवर्नमेंट एंड दोज अनसंग हीरोज, सच में सल्यूट टू देयर फैमिलीज आल्सो। नाउ अब बात करते हैं कुछ इसके बारे में। भाई पहली बात तो ये जो पोस्ट है वो हमने एक व्हाट्स द न्यूज करके एक इंस्टा हैंडल है शायद, व्हाट्स द न्यूज करके, वो भाई देखना, बहुत मस्त कंटेंट डालते हैं वो भी। तो उन्होंने ये न्यूज डाली, और भाई हम देख के सरप्राइज हो गए। हुआ क्या कि इंडियन साइबर फोर्स जो थी, उसने हमास की वेबसाइट को ही लॉक करवा दिया, मतलब कि हैक कर लिया। सोच रहे हो, हमास जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसकी वेबसाइट को ही उड़वा दिया। मतलब मजाक बना दिया इन्होंने, अभी कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट को उड़ा दिया था कुछ समय के लिए, और कहा क्या था कि तुमने हमारे ऊपर फेक एलिगेशन लगाए हैं, और ये कोई ऑफिशियल हैकर नहीं है, जस्ट पेट्रियोटिज्म में इन्होंने किया है ये कि हमारे ऊपर अटैक। और ये पता क्यों किया है इन्होंने, पता है इन्होंने क्या किया? क्योंकि कुछ हमास, प्रो हमास जो इंडिया में है, या फिर प्रो पैलेस्टीन, या फिर प्रो टेररिज्म कहे उन्हें, वो जो है, वो लोग इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन जो वेबसाइट थे उनको डाउन करने की कोशिश में थे। भाई इस इंडियन साइबर फोर्सेस जो थी, जो लौंडे या फिर जो भैया लोग हैं अपने, उन्होंने इनके ही उड़ा दी ये पूरी साइट भाई, और 200 से ज्यादा नेटवर्क साइट को उड़ा के रख दिया। चलो कोई बात नहीं, ये तो बड़ी मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात है। आप कुछ हम वीडियो दिखाने वाले हैं, आप वो देखना कि इजराइल कर क्या रहा है, बस जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी स्विच इट। अब आप जरा ये वीडियो देखना, ओके? लेट मी, इधर से हम करते हैं, ओके ठीक है। ओके, देखते जाओ। घर में घुस के मारना, तहस नहस कर देना, ये गाजा की फुटेज है। ऐसा डिस्ट्रक्शन किया है ना, कांट टेल यू, इमेजिन नहीं कर सकते। देखते जाओ बस फुटेज, ओके? देख लिया? अभी वापस आते हैं, ये देख लिया, ठीक है। अब देखो जरा, जो वहां के पीएम थे, उन्होंने क्या कहा, जस्ट फॉर अ सेकेंड। पहली बात एक बात बता दें कि, एक मिनट, जो उनके पीएम ने कहा है, ओके, हुआ क्या है, ये पहली बात तो डिफेंस कैफे जो इंस्टा हैंडल है, भाई सैल्यूट टू हिम यार, ही सच अ हम्बल मैन, एंड कितना मस्त कंटेंट देते सच में वो भी, यार बंदे को देख के मोटिवेशन आ जाती सच में। ओके थैंक यू भाई। और हुआ ये कि जो फुटेज बाहर निकल के आई ना वहां से, सच में रूह कपाने वाली फुटेज है वो, रूह कपाने वाली फुटेज है, ओके? और अभी एक हम और वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 सेकेंड, हमारी आवाज कब से नहीं आ रही है, आई डोंट नो, मैं आगे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके ठीक है। हाँ, तो हमें आपको एक वीडियो और दिखा रहे हैं, अभी आप ये वीडियो देखना, ओके? ये फिर से हम बता रहे हैं, व्हाट्स न्यूज
व्हाट्स द न्यूज करके एक इंस्टा हैंडल है, वहां से हमने लिया है। ओके, देखना। भाई, न खाना, पानी, फ्यूल। जस्ट थिंक। भाई हुआ क्या है यहाँ पर, मतलब क्या किया है हमास के लोगों ने। उन्होंने ये समझ लो अपने अपने मतलब अपने ऊपर उन्होंने सब कुछ अपना दिक्कत कर लिया। अपना खुद ही दिक्कत क्रिएट कर लिया उन्होंने, सच में। ओके, खुद ही उन्होंने दिक्कत क्रिएट किया है। एंड आई कांट टेल कि उन्होंने अपने साथ कितना बुरा कर लिया। अब उनके साथ जो होने वाला है, अब ये तो मैं बता भी नहीं सकता क्या होने वाला है। तो चलो भाई, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और हम लोगों ने ये सब कुछ गायब कैसे हो गया? गिव मी अ सेकेंड। हाँ तो यार भाई, खुशखबरी इधर पे ये तो है कि भाई इनको ऊपर पहुंचा दिया है ना। बट एक उधर से एक ये मन में रख रहा है कि जल्दी से हमास वाला मामला निपटे। आई वांट कि हमास वाला मामला चैप्टर खत्म ही हो जाए। इजराइल खत्म कर देगा। आई ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस वीडियो कि हमास का तो अब टाइम हो गया है। इजराइल घर में घुस के मारे हो, बहुत गंदा मारा भाई, बहुत गंदा मारा। यू कैन इमेजिन वहां पर। बस ये सोच लो कि नर्क देख लिया होगा उन्होंने, जिसे कहते हैं ना जहन्नुम। जहन्नुम होता है, आई डोंट नो। नर्क देख लिया होगा। हेल, हेल में उनकी मुलाकात हो गई होगी। भाई इतना गंदा पानी, बिजली, सब कुछ। और ट्रोल अलग से कर रहे हैं, ट्रोलिंग अलग से कर रहे हैं भाई। वो अपने घर में लाइटें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चला रहे हैं, इजराइल वाले लोग। और आसपास के लोग, सऊदी अरेबिया ने खुलेआम कह दिया कि आई एम विथ इजराइल। ये भी एक बड़ी न्यूज है। एंड इंडिया ने भी कहा है कि आई एम विथ इजराइल, विथ ऑल स्टैंड बाई। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर। और कोई भी नई अपडेट आती है हम जरूर बताने आएंगे आपको पास। और नीचे एक बार जरूर लिखना, सैल्यूट टू आवर रॉ एजेंट्स, सैल्यूट टू आवर अनसंग हीरोज। ओके, बाय बाय। चलो, थैंक यू।